हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो ग्रामर सीरीज की एक बेसिक से लेकर फ्लुएंसी लेवल तक की जो एक सीरीज चली हुई है उसके हमारे 18 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। इन 18 डेज में हमने पढ़ा पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर और इसके अलावा हमने हमारा टॉपिक लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके मैं 8 के 8 जो पार्ट्स है वो आपको करा चुका हूँ। अब बात आती है कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ 8 पार्ट्स होते हैं, या जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल 9 या 10 पार्ट्स भी यूज में लिए जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें हमारा जो एडजेक्टिव टॉपिक होता है उसमें से 2 टॉपिक और निकाल दिए गए, जिसमें से एक टॉपिक का नाम दे दिया गया आर्टिकल और एक का नाम दे दिया गया डिटर्मिनर्स। तो आज हम जिस टॉपिक को बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा आर्टिकल। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। देखिए आर्टिकल का हिंदी अर्थ होता है उपपद। उपपद यानी किसी पर्टिकुलर कोई नाउन से पहले आके उसकी स्थिति निर्धारित करने वाला। एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा, तो मैंने एडजेक्टिव बताया था कि एडजेक्टिव क्या था, किसी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द, नाउन या प्रोनाउन की। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन का कोई यूज नहीं है, सिर्फ जो आर्टिकल होते हैं वो आपके नाउन से पहले यूज में लिए जाते हैं। आपके आर्टिकल में सिर्फ 3 ही वर्ड आते हैं, ए, एन, द। अब इसमें भी देखिए इनके जो उच्चारण होते हैं ना उस पर काफी डिफरेंस होता है। ए को ए भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, एन को अन भी बोलते हैं, एन भी बोलते हैं, और द को हम द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। तो वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कैसे, कहां पर, किस प्रकार इनका यूज लिया जाता है। फिलहाल हम बात करते हैं डेफिनेशन की, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी टॉपिक के बारे में उसकी डेफिनेशन से हमें उसके बारे में आधी चीजों का पता चल जाता है। देखिए आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स। आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स यानी ए एन द, ये वो वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज बिफोर ए नाउन। तो ये सबसे पहली चीज तो आप ये नोट कीजिए कि आर्टिकल जो वर्ड होते हैं हमेशा किसी नाउन के साथ यूज में लिए जाते हैं, यानी आपका और कोई वर्ड जो होगा उससे पहले यूज में नहीं लिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद टू इंडिकेट, ये इंडिकेट करने के लिए कि वेदर का मतलब क्या होता है कि नाउन आपका क्या स्पेसिफिक है या जनरल है, यानी जहां पे आपका सेंटेंस यूज में लिया जा रहा है उस सेंटेंस में वो नाउन एक स्पेसिफिक कंडीशन में यूज में लिया जा रहा है या फिर एक जनरल कंडीशन में। जैसे एग्जांपल से समझिए, मैंने सिंपल लिखा ही इज ए बॉय। अब ये सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल वर्ड यूज में लिया, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो यहाँ पे जो ये ए है एक जनरल कंडीशन में यूज में ले लिया। लेकिन अगर मैं दोबारा इस लड़के के बारे में वापस लिखूं, जैसे द बॉय वॉज वेरी न्यूटी। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पे हमने सिंपल वे में लिखा, किसी भी लड़के के बारे में मेंशन कर रहा हूं तो मैंने क्या मेंशन किया, ही इज ए बॉय, यानी एक जनरल बात जब मेंशन करते हैं तो ये आ गया। लेकिन जब मैं उसी लड़कों को दोबारा उसी लड़के के बारे में कोई चीज मेंशन कर रहा हूं तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो यही डिफरेंस है कि जो आपके आर्टिकल है या तो जनरल वे में यूज में लिए जाते हैं स्पेसिफिक वे में। तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे ए और एन होते हैं ये तो आपके होते हैं जनरल वे के लिए, और द जो होता है वो आपका स्पेसिफिक वे के लिए। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में कि किस प्रकार ए और एन का यूज कहाँ पे लिया जाता है, द का यूज कहाँ पे लिया जाता है। ये आपकी ग्रामर का बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही आपके 3 वर्ड है, लेकिन बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उस प्रकार से आपकी ग्रामर में यूज में लिए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारा जब भी हम कोई स्पीकिंग करते हैं या हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं या कहीं पे भी कोई पैसेज, पैराग्राफ कुछ भी लिखा होता है उसमें आपके ये पर्टिकुलर वर्ड जो होते हैं ए एंड द यूज में लिए ही जाते हैं हर हाल में। अब कैसे, कहाँ पे यूज में लिए जाते हैं, आइए समझते हैं कि आर्टिकल का यूज क्या होता है, कहां पर किस प्रकार से यूज में लिए जाते हैं। देखिए आर्टिकल मैंने बताया था आपके 3 वर्ड होते हैं, ए एन और द, जिसमें से हम आर्टिकल को 2 भागों में बांटते हैं। जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, इंडेफिनेट यानी अनिश्चित, तो जो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो आपके होते हैं ए और एन, और जो आपका डेफिनेट होता है, डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित, ये आपका होता है द। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इसकी कि ये जनरल वे, जो सामान्य तौर पर, जनरल यानी सामान्य तौर पर जो यूज में ले जाते हैं वो आपके एन होते हैं, और विशेष तौर पे स्पेसिफिक जो होता है, विशेष तौर पे जब ये यूज में ले जाते हैं तो ये आपका क्या होता है, द यूज में ले जाता है। अब समझते हैं कि ए और एन, देखिए इनका क्या होता है। जब हम ए और एन की बात करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं, तो पहली चीज तो देखिए इन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक। तो सिंपल सी बात है, और मैंने आपको बताया कि दूसरी बेसिक चीज क्या है कि ये दोनों के दोनों किससे पहले यूज में ले जाते हैं, नाउन से पूर्व। अब हमें ये देखना है किसी भी सेंटेंस में कि जो आपका जो नाउन है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वे में यूज में लिया गया है या एक जनरल वे में यूज में लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल की। तो ए और जो एन होते हैं आपके, इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक। और एक का मतलब कि ये एक क्वेश्चन नाउन से पहले ही यूज में लिए जाएंगे। पहला पॉइंट तो आपका ये आ गया, ये एक क्वेश्चन नाउन से पहले यूज में लिए जाएंगे। दूसरा, जनरल वे में लिए जाएंगे सामान्य तौर पर। अब इस जनरल वे का मतलब क्या है कि
हम किसी चीज को इस प्रकार से डिस्क्राइब करें कि वो पहली बार बताई गई हो, यानी कि एक नॉर्मल वे में जब हम किसी चीज के बारे में जिक्र करते हैं, किसी भी एक वचन संज्ञा के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या यूज में लेते हैं, ए और एन का यूज में लेते हैं। अब एक चीज आपने शुरुआत से मतलब आप पहले से आपने पढ़ी होगी कि हमें बचपन में या हमें क्लासेस में सिखाया जाता है कि ए और जो एन होता है वो आपका वाउल साउंड के अकॉर्डिंग या कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है। वाउल साउंड के अकॉर्डिंग या कंसोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग आपको ये बताया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि आपका जो ए और एन, पहली चीज तो आपने ये समझी कि ए और एन किससे पहले लिए जाते हैं, एक वचन नाउन से पूर्व। दूसरा क्या कि जनरल वे के तौर पे, जनरल वे सामान्य तौर पे यूज में ले जाते किसी भी एक वचन संज्ञा से पूर्व जब उसके बारे में कोई जिक्र हो। यहाँ पे ये जो ए और एन है, यहाँ पे ये आपको कोई संख्या निर्धारित नहीं करते। मैंने बताया जैसे बता रैंडमली हम किसी का नाम लेते हैं, मैंने एक लड़का देखा तो मैंने कहा आई साई बॉय, एक बार एक राजा था, वन देयर वाज ए किंग। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं कि रैंडमली हम जब किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, किसी भी नाउन के बारे में बताते हैं, तो हम ए एन का यूज लेते हैं। लेकिन हमने अपने प्राइमरी क्लासेस में या हमने अपने अप टू 10th लेवल तक हमने पढ़ा कि भाई ए और एन जो होता है ये आपके वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड पे डिपेंड करता है। लेकिन हमें पढ़ाया जाता था कि भाई एन जो होता है उसका यूज किससे पूर्व किया जाता है, ए ई आई ओ यू। आज तक आपने ये पढ़ा है कि एन का जो यूज होता है वो कौन से वर्ड की, ऐसे वर्ड्स जो ए ई आई ओ यू से शुरू हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि ये जो भी चीज पढ़ाई जा रही थी, पढ़ाया ठीक जा रहा था, लेकिन इसमें कुछ हमें ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है वो पॉइंट आप समझिए कि जो ए और एन है वो यूज तो लिया जाता है वोवल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन साथ में आपका क्या वर्ड ऐड होगा, साउंड। साउंड का मतलब ध्वनि। कि ऐसे शब्द, अब समझिए यहाँ पे कि ए जो होता है उसका प्रयोग कौन से शब्दों से पूर्व किया जाता है, व्यंजन ध्वनि। व्यंजन आप समझते हैं कि व्यंजन यानी आपके जो स्वर व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन कै ख ग, यानी ऐसे वर्ड्स जिनकी ध्वनि क्या निकलती हो, व्यंजन से शुरू हो। ए तो यूज में लिया जाएगा आपका व्यंजन ध्वनि से पहले, और एन आपका लिया जाएगा वाउल साउंड से पहले। वाउल साउंड यानी स्वर ध्वनि से पहले। तो आपको साउंड पे काम करना है, न कि आपको वाउल्स पे। तो ये ही आपका एक तो मेन रूल है। किस प्रकार यूज में ले जाते हैं मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि आपको ये याद रखना है कि ए ई आई ओ यू का आपका कोई प्रॉपर रूल नहीं है कि आपका अगर कोई वाउल से वर्ड शुरू है तो आप उसके आगे ए लगाएंगे, एन लगाएंगे। ये कोई कंफर्म रूल नहीं होता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो शुरू तो वाउल से होते हैं लेकिन उनकी साउंड क्या होती है, कॉन्सोनेंट की साउंड होती है। ऐसे सेम कुछ वर्ड जो होते हैं कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन उनकी साउंड क्या होती है, वाउल की होती है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो फिलहाल वापिस देखिए, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल जो हमारे इंडेफिनेट और डेफिनेट दो प्रकार के होते हैं। हम बात करें फिलहाल इंडेफिनेट आर्टिकल की। मैंने बताया कि ये दोनों प्रकार से आपके जनरल और स्पेसिफिक यूज में लिए जाते हैं। विशेष यानी स्पेसिफिक, ये जनरल या स्पेसिफिक दो तरीके से यूज में लिए जाते हैं। तो हम पहले बात करते हैं अपने इंडेफिनेट आर्टिकल की। मैंने बताया कि इंडेफिनेट आर्टिकल जो होता है एन आपका एक वचन नाउन से पूर्व यूज में किया जाता है, जनरल वे में यूज में लिया जाता है। दूसरी चीज हम बचपन से पढ़ते हैं कि भाई ए और एन जो होते हैं ये हमारे वाउल या कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग यूज में लिए जाते हैं। मैंने कहा कि हाँ रूल ठीक है, लेकिन हमें ऐड क्या करना है कि साउंड पे जाना है, यानी हमें उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उच्चारण उसके अकॉर्डिंग काम करना है, न कि हमें वाउल कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग। हमने आज तक पढ़ा कि भाई ए ई आई ओ यू से शुरू जो वर्ड्स होते हैं उनसे पहले हम एन यूज में लेते हैं, बाकी से पहले ए यूज में लेते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हमें ए ई आई ओ यू पे नहीं जाना है, हमें ए का प्रयोग कब करना कि ऐसे वर्ड जो सिंगुलर वर्ड, एक वचन वर्ड, ऐसे एक वचन संज्ञा शब्द जिनकी ध्वनि व्यंजन से शुरू है तो ए का यूज में लिया जाएगा, और अगर वाउल से शुरू है, स्वर से शुरू है, तो उसका प्रयोग क्या किया जाएगा, एन से पूर्व किया जाएगा। अब क्या रूल्स होते हैं समझिए आगे। तो देखिए सबसे पहले हम साउंड का कंफ्यूजन समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं उनसे पहले एन लगाया जाता है, बाकी से पहले ए। लेकिन पहले तो उस डाउट को क्लियर करते हैं, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अभी तक इस कंफ्यूजन में रहे कि सर किस प्रकार से यूज में ले जाता है, तो साउंड क्या मायने रखती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि हमें साउंड पे काम करना नहीं कि हमें वावल से कॉन्सोनेंट पे। तो देखिए मैंने बताया कि इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं हमारे ए और एन। तो ए एक वचन नाउन लेकिन व्यंजन ध्वनि, ठीक है। एन जो होता है वो एक वचन नाउन किंतु स्वर ध्वनि। तो पहले एग्जांपल से समझिए, फिर इन्हें रूल्स की कहां पे यूज में ले जाते हैं वो हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ए मैन, तो मैन यानी मैं की साउंड है तो आपने ए यूज में ले लिया, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड था, ठीक है। ए बॉय, यहाँ पे भी बै की साउंड थी तो हमने ए यूज में लिया। ए सिटी, ए कार, तो ये तो चलो ठीक है कि हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन अब बात करते हैं कि
अगर वावल से कोई वर्ड शुरू हो लेकिन उसकी साउंड अगर आपकी कॉन्सोनेंट दी गई हो, जैसे यहाँ पे देखिए ए वन आइड गर्ल, तो यहाँ पे है तो ये ओ से शुरू, लेकिन यहाँ पे इसकी जो साउंड है वो क्या दी जा रही है, वह। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या यूज में लिया जाएगा, ए में। जैसे हम बात करें ए 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट, 1 रुपी नोट, तो यहाँ पे भी देखिए ओ से शुरू है लेकिन साउंड क्या है, वह। तो इस प्रकार ये साउंड पे डिपेंड करेगा, न कि आप ओ देखकर एन लगाएंगे। दूसरा देखिए यूरोपियन सिटी, ए यूरोपियन सिटी, अब यहाँ देखिए ई से शुरू है, यू से भी शुरू है, लेकिन इसकी जब साउंड की बात करते हैं तो साउंड क्या देता है, ये यूरोपियन। तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, ए यूरोपियन सिटी, एक यूरोपीय शहर। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए सेम यहाँ पे यू से शुरू है, तो है तो ये यू से यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, ए आएगा, एन नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस है कि आपको साउंड पे काम करना, न कि किसी वोवेल या कॉन्सोनेंट लेटर पे। एन के एग्जांपल समझिए, देखिए सिंपल है, ए से शुरू है, एन एप्पल, ठीक है भाई, ए से शुरू है, साउंड भी एक ही है। एन ओनियन, तो ओनियन भी ओ से साउंड दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए एम एल ए, अब यहाँ पे है तो शुरू ये एम से, लेकिन जब हम इसकी साउंड की बात करते हैं तो एम ए की साउंड देता पहले ही, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एन आएगा। एन एस पी, एस पी देखिए एस से शुरू है, लेकिन अगर इसकी साउंड की बात करेंगे तो एस ए आएगा पहले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ऐसे ही देखिए एस से शुरू है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा कि भाई ये होनेस्ट नहीं होता, क्या होता है, ये ओनेस्ट होता है। इसमें हमारा क्या होता है, ओ साइलेंट होता है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ओनेस्ट के लिए एच, के लिए क्या आ जाएगा, एच, तो साइलेंट अपना तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन ओनेस्ट मैन। ऐसे ही देखिए यू एन यहाँ पे भी था, यू एन यहाँ पे भी था, यहाँ पे यू की साउंड थी, यहाँ पे आपका क्या वर्ड है, अंकल, तो ए दिया गया तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ऐसे ये एच ओ यू आर होता है, जो आपको पता है कि हावर नहीं होता है, ये क्या होता है, आवर होता है, तो यहाँ पे ए की साउंड है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये तो वो आपका कंफ्यूजन था वोवेल्स और कॉन्सोनेंट वाला। अब हम रूल्स की बात करते हैं कि ए और एन किस कंडीशन में सेंटेंसेज में यूज में लिए जाते हैं। देखिए चलिए बात करते हैं ए एन के यूजेस के बारे में कि वो सेंटेंस में कहां पर किस कंडीशन में यूज में लिए जाते हैं। देखिए ये तो आप पढ़ चुके हैं कि ए और एन का प्रयोग किसके साथ होता है, नाउन के साथ होता है। कौन से नाउन के साथ होता है, एक वचन नाउन के साथ होता है। कौन सी ध्वनि के साथ, कि ए का प्रयोग तो जो होता है वो व्यंजन ध्वनि के साथ, और एन का प्रयोग वो स्वर ध्वनि के साथ। ये चीजें हम क्लियर कर चुके हैं, तो वो रूल तो लिखवाने की अब जरूरत है नहीं। बात आती है कि कोई स्पेसिफिक चीजें क्या है ऐसी कि किस कंडीशन में यूज में लिया जाता है वो चीजें, ठीक है, स्पेसिफिक वे में नहीं, स्पेसिफिक कंडीशन है कि कब यूज में लिया जाता है, स्पेसिफिक के लिए द यूज में लिया जाता है। देखिए रूल आपका फर्स्ट है कि यदि किसी नाउन का पहली बार कोई जिक्र किया गया हो या उसके बारे में कोई बात बताई जाए। जब हम जनरली, मैंने बताया कि हम किसी के बारे में, यार एक आदमी था रे यार, एक बार एक लड़का था, एक बार एक राजा था, इस टाइप में जब हम किसी चीज का पहली बार कोई जिक्र करते हैं तो उस कंडीशन में क्या यूज में लिया जाता है, ए यूज में लिया जाता है, ए या एन अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। जैसे हम बोले वंस देयर वाज ए किंग, वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। तो यहाँ जनरली रैंडमली, यहाँ पे राजा का मतलब नहीं कि हम उसकी कोई संख्या बता रहे हैं, यहाँ पे हम एक रैंडमली जब हम किसी चीज का जिक्र करते हैं तो हम क्या यूज में लेते हैं, ए यूज में लेते हैं। जैसे हम किसी पार्टी में गए, वहां हमने किसी को देखा, तो आई सॉ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे आपने मेंशन किया कि मैंने एक सुंदर लड़की को देखा। और यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाउन वर्ड से पूरा, नाउन के साथ एडजेक्टिव वगैरह यूज में लिए गए हों, यानी प्रॉपर जो नाउन बनता है आपका, पूरा जो नाउन बनता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ, मैंने कहा कि भी सिर्फ नाउन से पूर्व, जैसे सी इज एन ओल्ड लेडी, तो यहाँ पे ये लेडी नाउन है आपका, ओल्ड के है एडजेक्टिव है, तो ऐसे आपको पूरा का पूरा वर्ड देखना पड़ेगा। तो उस सिंगुलर नाउन के साथ यूज में लिया जाएगा, उसके साथ में अगर कोई मॉडिफायर वर्ड लगाओ, मींस कि कोई एडजेक्टिव वगैरह लगाओ, तो वो उस साथ में ही यूज में लिया जाता है। तो ये तो आपका फर्स्ट रूल होगा कि फर्स्ट टाइम जब हम किसी भी नाउन का जिक्र करते हैं तो एन का यूज लिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। यहाँ पे आपका साउंड ओ था तो एन यूज में लिया, यहाँ पे बे साउंड था तो ए यूज में लिया। दूसरा कि प्रोफेशन बताने के लिए, जब हम किसी का व्यवसाय बताते हैं, किसी का काम धंधा बताते हैं, तो हम क्या यूज में लेते हैं, ए एन। जैसे हम बोलते हैं ही इज ए डॉक्टर, ठीक है, हमने लिखा ही इज एन एमबीए। अब देखिए एमबीए जो होता है, एम की साउंड यहाँ पे क्या आ रही है, ए, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एन यूज में लिया जाएगा। तो इस प्रकार अगर हमें किसी का प्रोफेशन बताना हो तो हम क्या यूज में लेते हैं, ए या एन अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। देखिए पर और ईच का प्रयोग जो होता है वो होता है कोई पर्टिकुलर कोई प्राइस या रेट वगैरह बताने के लिए। जैसे ही सेल्स मैंगोज, वह आम बेचता है,
₹10 1 किलो, तो यानी वो 10 रुपए किलो के हिसाब से आम बेचता था। ऐसे पर्टिकुलर, जैसे दिस बाइक रनिंग एवरेज इज 60 किलोमीटर एन आवर। दिस बाइक रनिंग एवरेज, यानी इस बाइक की जो रनिंग एवरेज है वो 60 किलोमीटर है एन आवर, यानी 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर की एवरेज देती है। ऐसे रनिंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, यानी स्पीड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो इस प्रकार अगर किसी पर्टिकुलर, ऐसे जैसे हम बोलते हैं वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, ऐसे पर्टिकुलर यूज में ले जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपका ए और एन यूज में ले जाता है। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? वो सेंटेंस जो कोई हैरानी आश्चर्य दिखाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जनरली आपके व्हाट या हाउ के साथ यूज में ले जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं व्हाट ए ह्यूज बिल्डिंग, व्हाट ए ह्यूज बिल्डिंग, या हाउ ए नाइस मैन। तो इस कंडीशन में ऐसे व्हाट या हाउ के साथ ही आपके सेंटेंसेस यूज में ले जाते हैं। देखिए आगे वो रूल देखिए, जब किसी सरनेम, सिर्फ सरनेम का प्रयोग किया जाए मिस्टर और मिसेज लगा के, तो उस कंडीशन में भी, जैसे आप बोले ए मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट, तो यहां पे इसका मतलब होता कोई, यानी कोई मिस्टर शर्मा करके हैं, वो मिलने के लिए आए हैं। तो ऐसे कोई सरनेम यूज में लिए जाए मिस्टर या मिसेज के साथ, ए मिसेज बागड़ा was there to welcome us, वहां पे कोई मिसेज बागड़ा थी हमारे स्वागत के लिए। तो इस प्रकार जब मिस्टर और मिसेज के साथ सरनेम लगा के यूज में ले जाए, तो भी उस कंडीशन में हम ए का या एन का यूज लेते हैं। तो मिस्टर और मिसेज से पहले आपका ए ही यूज में लिया जाता है, एन यूज में नहीं लिया जाएगा। अब आती है कि जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी विशेष व्यक्ति से की जाए, यहाँ पे कंपैरिजन का मतलब है कि जब होता ना कि जैसे कोई गीतकार होता है, हम उसको बोलते हैं बड़ा मोहम्मद रफी बन रहा है, ऐसे ही हम किसी की तुलना करते हैं, ये तो बड़ी लता मंगेशकर हो रही है, या कोई बिल्कुल सीधा साधा हो तो हम बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल ही गांधी जैसा है। तो ऐसे, तो जब कोई कंपैरिजन की जाए, देखिए इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हम बोलते हैं ही इज ए गांधी, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो गांधी जी जैसा, मतलब कि कोई बिल्कुल श्याम स्वभाव वाला इंसान है जो बिल्कुल गांधी जी जैसे रिएक्ट करता है। जैसे कोई बहुत अच्छा गीत गाता है, बहुत अच्छा सिंगर है, तो हम बोलेंगे ही इज ए मोहम्मद रफी जो है गीत का सिंगर थे हमारे। तो ऐसे जब कंपैरिजन किया जाए किसी व्यक्ति का किसी विशेष व्यक्ति से, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या यूज में लिया जाएगा, ए या एन यूज में लिया जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट रूल है इसका ए एन का, कि कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं जो हमारे, जिनमें कोई आपका ऐसे काउंटेबल या अनकाउंटेबल वाली सेंस नहीं होती, कि आपकी सिंगुलर सेंस नहीं होती, उनके साथ यूज मिले। जैसे ए डजन, ए कपल, टेल ए लाई, फॉर ए राइड या फॉर ए वॉक, हैव ए बाथ, मेक ए नॉइस, या मैनी ए वर्ड होता है आपका सच ए। इस प्रकार के जो फ्रेजेस वर्ड होते हैं उनमें भी आपका ए एन यूज में लिया जाता है। तो इस प्रकार ही आपकी जो ए और एन के रूल थे वो कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं द की, जो कि हमारा है डेफिनेट आर्टिकल। देखिए अब बात करते हैं हमारा जो आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल है द की बात करते हैं। द जैसे मैंने बताया कि आपका ए और एन जो होता है इंडेफिनेट, और द क्या होता है डेफिनेट, यानी ये निश्चित। तो मैंने बताया था कि ये किस नाउन के साथ यूज में लिया जाता है, स्पेसिफिक। ए और एन जो यूज था जनरल नाउन के साथ, यानी किसी भी पर्टिकुलर किसी के बारे में जिक्र करने के लिए ए एन का यूज। लेकिन ये एक आपका निश्चित नाउन के साथ, और वो स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक का मतलब कि हमने उसका जब सेंटेंस में यूज लिया तो उसको एक विशेष दर्जा दिया गया। हम एक प्रकार से ये पढ़ते हैं कि भाई किसी विशेष भाव दिखाने के लिए, वाकई में उस नाउन को कोई विशेष भाव दिखाने के लिए, या फिर वो नाउन खुद अपने आप में एक विशेष हो, तो उस कंडीशन में क्या यूज में लिया जाता है, द यूज में लिया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी साउंड की बात करें हम, तो देखिए द को हम द भी बोलते हैं, डी भी बोलते हैं और डी भी बोलते हैं। तो पहले तो एक ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। देखिए द जब होता है ना, द की साउंड देता है, तो अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड होगा ना आपका, कॉन्सोनेंट साउंड, तो उस कंडीशन में आपका द साउंड बोला जाएगा, द बुक। तो यहाँ पे आपका ये क्या होता है, द बुक। लेकिन अगर यही आपका दी तब बोला जाएगा जब आपका क्या होगा, वावल साउंड। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी एक। द की साउंड दी कब बोली जाएगी, जैसे दी ओनियन, दी अनियन। अगर ओ आपकी वावल साउंड होगी तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा, दी एप्पल,
अब बात करते हैं कि द की दी साउंड कब यूज में ली जाती है। तो ये जो दी होता है जब जोर दिया जाता है या तो कोई पर्टिकुलर विशेष वर्ड पे जोर देने के लिए, अदरवाइज आपका जो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, जो हम पढ़ चुके हैं पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा इसको दी बोला जाता है। जैसे अपन बोलते हैं दी बेस्ट, द बेस्ट नहीं होता, दी बेस्ट, दी वाइजेस्ट, ऐसे। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले इसका दी प्रोनाउंसिएशन यूज में ले जाता है। तो ये तो आपकी होगी क्या, प्रोनाउंसिएशन की बात। अब बात करते हैं कि भाई द के यूजेस कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए हमारा जो इसका फर्स्ट रूल बनता है, मैंने आपको बताया कि किसी स्पेसिफिक के लिए, तो मेरा जो पहला एग्जांपल था मैंने आपको बताया कि हम जब एन का यूज में लेते हैं कि भाई रैंडमली हम किसी का जिक्र करने के लिए, तो जैसे मैंने बताया कि आई स ए बॉय। लेकिन जब ये हो गया आपका रैंडमली ए का यूज कि मैंने एक लड़का देखा, लेकिन जब मैं उसी लड़के को दोबारा जिक्र करने के लिए उसको स्पेसिफिक बना दिया, तो उस कंडीशन में आपका क्या यूज आ जाएगा, द बॉय वॉज। ये मैं एग्जांपल आपको पहले भी करा चुका। तो ये देखिए, तो इस प्रकार जैसे देयर वॉज ए लॉयन, अब यहां पे हमने एक कहानी शुरू की, देयर वॉज ए लॉयन, ठीक है, एक शेर था, स्टोरी नहीं है, एक सेंटेंस बता रहा हूं। अब अगर मैं उसी लॉयन के बारे में कुछ और डिटेल बताना चाहता हूं तो मैं क्या यूज में लूंगा, द लॉयन वॉज वेरी ओल्ड, शेर बहुत बूढ़ा था, तो वह शेर बहुत बूढ़ा था। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आपका जो फर्स्ट रूल होता है, ये आपका क्या होता है, किसी नाउन का दोबारा जिक्र करने के लिए, किसी सेंटेंस में किसी नाउन का जब दोबारा जिक्र हो उसको स्पेसिफाई किया जाए, किसी नाउन का दोबारा जिक्र हो उसको स्पेसिफिक या स्पेसिफाई करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या यूज में ले जाता है, दोबारा उस वर्ड के साथ द यूज में ले जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल्स। देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, सुपरलेटिव डिग्री वो वर्ड होते हैं जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो हमारे यूज में ले जाते हैं किसी भी डिग्री के लिए। तो उनकी पहचान क्या होती है कि ईएसटी लगा होगा या मोस्ट लगा होगा। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट की हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसी आपका जैसे पावरफुल है, मोर पावरफुल, तो मोस्ट पावरफुल। तो ऐसे वर्ड जो विशेषता सूचक शब्द होते हैं जिनके लास्ट में या तो ईएसटी लगा होगा या उनसे पहले मोस्ट लगा होगा, तो ये आपके क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। इनका एग्जांपल देखिए, तो हम जब भी सुपरलेटिव डिग्री से हमने जब डिग्री पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि भाई द यूज में ले जाता, तो ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या आएगा, द यूज में ले जाएगा। जैसे हम बोले आयरन, आयरन यानी लोहा, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। तो जब भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री का यूज में लिया जाएगा तो आपका क्या यूज में आएगा, डिग्री से पहले द। उसके बाद बात आती है कॉमन नाउन। आप लोगों ने नाउन पढ़ा है, कॉमन नाउन यानी जो पर्टिकुलर किसी क्लास को बताने वाले, क्लास यानी कि विशेष वर्ग के बारे में, यानी किसी एक वर्ड से पूरी जाति का बोध हो। तो यहाँ पे भी वही रूल है कि कॉमन नाउन से पूर्व जाति का बोध दिया गया हो, जातिगत बोध कराने के लिए अर्थ में। कैसे, जैसे हम बात करें द काउ इज ए पेट एनिमल, या जब द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो ऐसे जैसे अब काऊ या डॉग, बहुत सारे गाय और कुत्ते होते हैं, लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर नाउन को उठाकर उससे एक पूरी जाति का बोध कराएंगे, भाई गाय जो होती है ना वो पालतू जानवर ही होती है, हम यहाँ पे एक काऊ इज ए पेट एनिमल नहीं बोलेंगे, यानी द लगाने के बाद हमने क्या किया कि हमने पूरी गाय जाति का बोध किया। ऐसे ही कुत्ता जो होता है वो एक वफादार जानवर होता है। तो कुत्ता ऐसा तो नहीं है कि भाई एक ही कुत्ता होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने द यूज करके यहाँ पे क्या किया, कॉमन नाउन का प्रयोग करके हमने क्या किया, पूरी जाति का बोध किया, यहाँ पे बोध कराया गया, बोध किया गया। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसा ही रूल ये है कि एडजेक्टिव वर्ड से किसी वर्ग का बोध हो, मैंने बताया कॉमन नाउन से किसी जाति का बोध हो या फिर एडजेक्टिव वर्ड से किसी वर्ग का बोध हो। अब कैसे, जैसे द रिच, अब रिच मीन क्या होता है, अमीर लोग होते हैं। द रिच शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर, कि गरीब अमीर लोग जो हैं उनको हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड, ईमानदार आदमियों की हमेशा क्या की जाती है, इज्जत की जाती है। तो ऐसे जब पर्टिकुलर किसी एडजेक्टिव वर्ड से किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं बात करके पूरे एक व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की
बात की जाए तो उस कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा, द वर्ड यूज में लिया जाएगा। ये दोनों कॉमन ही है, यहाँ पे कॉमन नाउन के लिए और यहाँ पे आपका एडजेक्टिव वर्ड हो गया। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा फिक्स वर्ड फ्रेजेस। अब ये आपके जो फिक्स वर्ड फ्रेजेज हैं जो पर्टिकुलर ऐसे नहीं कोई स्पेसिफिक यूज के लिए यूज में ले जाते हैं, बस आपको याद रखना कि भाई ये जो वर्ड्स होंगे तो इनके साथ द आता ही है। तो यहाँ पे इसका कोई ऐसा नहीं कि वो स्पेसिफिक रूल के लिए है। जैसे ऑल द बॉयज, बोथ द बॉयज, सम ऑफ द, वन ऑफ द गर्ल, एट द एंड, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द बिगिनिंग, द होल, द सेम, बाय द टाइम, ऑन द अदर हैंड, द अदर डे। तो ये इस टाइप के वर्ड है जो द को यूज में लेते हैं। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार स्पेस देके, ब्लैंक देके ये पूछ लिया जाता है। तो इनके आपको एक एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये फ्रेजेस वर्ड याद रखने की, इनके साथ द आता ही है। जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा ऑन ब्लैंक अदर हैंड, तो आपको याद रखना भाई ऑन द अदर हैंड एक पर्टिकुलर फ्रेज है, तो ऐसे यूज में लिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, क्रमागत संख्याएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। तो इसके एग्जांपल देखिए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। तो ही इज द फर्स्ट बॉय ऑफ और क्लास हु गॉट 90% मार्क्स। और ये हमारी क्लास का पहला लड़का है जिसने 90% मार्क्स प्राप्त किए। तो आपको ऑर्डिनल नंबर जहां भी दिखेगा उससे पहले क्या आ जाएगा, दिस इज द सेकंड सीट। सीट क्या होता है, स्थान। दिस इज द सेकंड सीट विच यू लॉस्ट, जो तुमने खो दी। ये कोई बैठने की दूसरी जगह थी, यानी हमको इस बस में सीट की ट्राई कर रहे थे, पहली सीट नहीं ले पाए, दूसरी नहीं ले पाए, तो दिस द सेकंड सीट विच यू लॉस्ट, कहते हैं दूसरी सीट है जो तूने इसको भी लॉस्ट कर दिया। तो ऐसे जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनसे पहले क्या होता है, आपका द यूज में ले जाता है। अब बात करते हैं कि द के उन रूल्स के बारे में जो हम बचपन से लेकर यानी अपने प्राइमरी क्लासेस से लेकर अब तक पढ़ते आए हैं। तो वो जनरली आप लोगों को सभी को पता है, लेकिन चलो मैं उनके बारे में पर्टिकुलर वन बाय वन उनकी सभी की डिटेल लिखवा देता हूँ। देखिए हमने यूज तो पढ़ लिया कि कहाँ पे हम यूज करते हैं, अब बात करते हैं कि कहाँ पर हम यूज नहीं करना चाहिए ताकि हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहले रूल हमारा कि हमें कलर्स के नाम से पहले, तो जब भी कोई कलर्स के नेम वगैरह होंगे, रेड, व्हाइट, ब्लैक वगैरह, इनके नाम से पहले हम कभी भी किसी भी आर्टिकल का एन द का किसी का भी यूज नहीं लेते। डिजीज, बीमारियां वगैरह जो होती हैं कोई भी, चाहे कफ, खांसी, द, निमोनिया, किसी भी बीमारी के नेम से पहले हम द का यूज, सॉरी एन द का यूज नहीं लेंगे। यानी किसी भी आर्टिकल, तीनों आर्टिकल्स के लिए रूल है हमारा। कोई गेम्स या स्पोर्ट्स वगैरह का जिक्र हो तो भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं लेंगे, हॉकी, क्रिकेट, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि सिंपल सेंस में, अगर किसी पर्टिकुलर सेंस में उस गेम के बारे में जिक्र कर दिया, उसको विशेष स्थिति में बताया जाए, तो उस कंडीशन में मींस कि हम जैसे बात करें हॉकी के बारे में, तो हम बात करें कि आई लव हॉकी, लेकिन द हॉकी इज द, तो उस कंडीशन में हम द का यूज कर सकते हैं। यानी मैंने आपको बताना कि अगर हम किसी वर्ड को विशेष बना दे, स्पेसिफिक कर दे, तो उस कंडीशन में द का यूज लिया जा सकता है। उसके बाद प्रॉपर नाउन, ये आपका फिक्स रूल है। प्रॉपर नाउन यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो किसी भी नाम से पूर्व, चाहे कोई व्यक्ति का हो, किसी वस्तु का, स्थान का हो, उससे पहले द यूज में नहीं लिया, एन द यूज में नहीं लिया जाता। कोई लैंग्वेज हो, कोई सब्जेक्ट हो आपका हिंदी, इंग्लिश, कोई लैंग्वेज हो आपकी मराठी, राजस्थानी, तो किसी भी लैंग्वेज वगैरह से पहले भी, ये किसी भी सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल यूज में नहीं लिए जाते। फूड, कोई भोजन हो या फूड आइटम हो, लंच, डिनर, या कोई नाम ले लिया राइस, ब्रेड, तो इनसे पहले कभी भी आपके आर्टिकल यूज में नहीं लिए जाते हैं। दिनों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले कभी भी ऑन द मंडे, ऑन द संडे नहीं होता, ऑन मंडे, ऑन संडे ही होता है। कोई महीने के नाम से पहले ऑन द जनवरी, ऑन द फरवरी, ऑन द मई नहीं होता। यानी कि डेज और मंथ के नाम से पहले भी आपके आर्टिकल यूज में नहीं लिए जाते। उसके बाद आता सीजन। सीजन्स क्या होते हैं, हमारी ऋतु है, मौसम, विंटर, समर, ऑटम, जो हमारी ऋतु होते हैं उनसे पहले भी हम यूज में नहीं लेते। फेस्टिवल्स, त्योहारों के नाम से पहले दिवाली, तो द दिवाली, ए दिवाली या द होली, ये यूज में नहीं लिए जाते। तो ये तो थे आपके ओमिशंस, यानी कि जहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज में नहीं लेते।
तो इस प्रकार आपका जो आर्टिकल टॉपिक था ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी यूज में लिया जाता है, और पर्टिकुलर आपकी जो ग्रामेटिकल जो हमारी फ्लुएंसी लेवल की बात कर रहे हैं हम, तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में तो यूज में आएगा ही आएगा हर हाल में। ये था आपका आर्टिकल टॉपिक जो बिल्कुल बहुत इजी मेथड में इजी ट्रिक्स या इजी रूल्स के द्वारा समझा दिया मैंने आपको। तो ये आपके एग्जाम में भी आता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। इसके अलावा हमारी जो ग्रामेटिकल जो यूजेज होते हैं वहाँ तो आपका यूज लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे रूल्स समझ में आए होंगे। तो जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जैसे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कंप्लीट हो चुका है, ये इसका एडिशनल पार्ट था आर्टिकल। इसके अलावा हमारा एक पार्ट और बचा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे, जिसका नाम है डिटर्मिनर्स। उसके बाद हमारी ये कंप्लीट बेसिक जो लेवल है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम हमारी जो इंग्लिश की फंक्शनल ग्रामर है जो हमारी मेन काम में आने वाली उस पर वर्क करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं इनको चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे और भी जितने व्यूअर्स हैं जिनको इंग्लिश के बारे में बेसिक नॉलेज लेनी है बिल्कुल सिंपल वे में हिंदी इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग, तो ताकि वो अपना और से ज़्यादा ज्ञान बढ़ा सके। थैंक यू।